जय हिंद बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आप लोग मैथ्स मैजिक क्लासेस में मैथ्स को आसानी से बनाने के लिए सीख रहे होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के क्लास को, क्योंकि जो टाइम को वेस्ट करता है टाइम उसको ही वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण देखना है। हम लोगों ने अध्याय 1 में समीकरण को कुछ प्रकार के समीकरण को बनाना सॉल्व करना सीखे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको समीकरण मिलेगा, उन समीकरण को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो दो चरों का रैखिक समीकरण लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? चरों। ठीक है, तो चर होते क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, आपको चर और अचर दो चीज होता है हमारा, चर और अचर। ठीक है, अचर। आपको चर और अचर को पहचानने का इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि आप लोग कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, देखो चर होता क्या है, अचर क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से चर है। ठीक है, जैसे ऐसे तो होता है, ठीक है, दोनों में से एक चर है एक अचर है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं। आपको एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप कभी भी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, इसी को हम लोग मैजिक बोलते हैं। ठीक है, हमारी क्लास में हमेशा मैजिक चलता रहेगा। ठीक है, देखो चर, चर अर्थात होता है चरने वाला, अपने बदलने वाला, चलने वाला बदलने वाला। चर मतलब चरने वाला। ठीक है, जैसे कि हम लोग समझते हैं गाय, गाय चरता है कि नहीं चरता है? जरूर चरता है। घास के सामने ले जाओ, घास घास को खा लेता है, तो ये चरता है, बदलते रहता है। ठीक है, उसके बाद भैंस, भैंस भी चरता है। मछली, मछली क्या करता है? चरता है। कीड़े मकोड़े भी, कीड़े मकोड़े ये भी चरते हैं। तो चरते हैं तो ये क्या है? हमारे चर है। ठीक है, जैसे टेबल, टेबल, टेबल चरता है नहीं चरता तो क्या है? अचर है। पेन, पेन चरता है नहीं चरता है तो क्या है? हाँ। ठीक है, उसके बाद हमारा शर्ट, शर्ट अचर है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने वस्तुओं का चर अचर देख लिए। अब नंबर में कैसे होता है इसको देखते हैं। नंबर में देखो, जो हमारा दो है, क्या है? दो है, नंबर है या वन जो भी लेना है। ठीक है, दो, ये एक नंबर है। ये नंबर क्या बदल सकता है? बदल सकता है? नहीं बदल सकता, बिना वजह के नहीं बदल सकता, तो क्या है? अचर है। तीन, ये तीन है तो तीन से और कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। ये चर सकता है? नहीं चर सकता, तो ये क्या है? हमारा अचर है। छह, चर सकता है? नहीं चर सकता, ये छह बदल ही नहीं सकता, तो क्या है? हमारा अचर है। अब देखो हम लोगों ने लिया एक्स, यहाँ पे क्या आपको पता है कि एक्स की जगह पे क्या आएगा? नहीं पता, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, अर्थात ये बदल सकता है, चर सकता है, तो ये क्या है? हमारा चर। वाई पता है आपको? नहीं पता, कोई भी नंबर हो सकता है, तो चल रहा है, तो क्या है? ये चर। ये क्या है? चर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो चरता है बदलता है वो चर है, और जो नहीं बदलता बिना वजह के वो क्या है? अचर है। अब आपको बताना है। ठीक है, टू, ये टू चर है कि अचर है? बिल्कुल सही, एक ही बार में समझ गए। चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। ठीक है, इस प्रकार से आपका चर अचर है। आपको इस चर अचर का जो मैजिक है वो कैसा लगा एक बार जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपको इस लेसन में जो समीकरण है वो बनता कैसे है, होता कैसे है, किसी भी क्वेश्चन से समीकरण कैसे बनाए, इन सब चीज़ों को आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम लोग प्रश्नावली एक में जनरली समीकरण बनाने के लिए ही बताया गया है, तो देखते हैं प्रश्नावली एक का ही पहला क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग समीकरण बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको समीकरण बनाना ही नहीं आएगा तो हल कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। एक विद्यालय के, एक विद्यालय के, वीडियो को रोक कर मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ ना। ठीक है, चलो चलो हमारा क्वेश्चन रेडी है। वीडियो को इसलिए रोकना पड़ता है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि जो टाइम को वेस्ट करता है टाइम उसको ही वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली एक का है, प्रश्नावली एक का। ठीक है, प्रश्नावली एक का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी में हम लोग समीकरण बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक विद्यालय के क्रिकेटर कोच ने 3 बल्ले
और 6 गेंदे 3900 रुपये में खरीदी, वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, इसका हमको समीकरण बनाना है। ठीक है, इस प्रश्नावली में आपको सिर्फ समीकरण बनाना है। ठीक है, उसके बाद हल करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसका हम लोग हल करते हैं, हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बनाना है। ठीक है, आपको कोई चीज गणित में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता या फिर किसी का सॉल्यूशन पता नहीं रहता, तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है, तब तक पढ़ना जब तक उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज को आप लोग नोट नहीं कर लेते। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले माना कि आपको किसी भी वस्तुओं वाला खासकर, ठीक है, किसी भी वस्तु या पदार्थ का क्वेश्चन पूछा है तो आपको हमेशा एक का पता होना चाहिए। ठीक है, एक का पता हो तो सबका पता चल जाता है। ठीक है, तो माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपए तथा एक बल्ले की कीमत 100 रुपये हो गया, तथा एक गेंद की कीमत, देखो हम लोगों ने यहाँ एक से जगह पे आप कोई भी चार संख्या ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी चार। ठीक है, एक्स वाई जेड एम एन के जो भी मन करे वो ले लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बल्ले की कीमत 100 रुपये माने हम लोग, और एक गेंद की कीमत हम लोग 100 को ही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि जो बल्ला और जो ये गेंद है वो दोनों अलग अलग चीज है। बल्ला अलग चीज है और गेंद अलग चीज है, तो यहाँ पे आप लोग जो मानोगे वो भी अलग अलग होना चाहिए। तो एक गेंद की कीमत y रुपए है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक समीकरण, एक इक्वेशन हो गया जो हम लोगों ने माना है। ठीक है, दोनों चीज क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत कितना है? 3900 रुपये, 3900 रुपये है। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या करना है, 3 बल्ले है, एक की कीमत x है, 3 की कितना होगा? 3x, 3 गुणित x। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने गेंद है? 6 गेंद है, तो एक गेंद की y रुपये, तो 6 का 6y। अब हम लोग पैसा कितना देंगे उसको? 39 रुपये। तो इतने रुपए, इतने का जितना होगा, 3x का जितना कीमत होगा और 6y का जितना कीमत होगा, उन दोनों को हम लोग जोड़ कर ही तो एक साथ देंगे ना। हाँ, जब दुकान से हम लोग लेते हैं जनरली बैट और बॉल लिए, समझो बैट और बॉल लिए, तो उसको पैसा देना है तो हम लोग दोनों का पैसा तो एक साथ देते हैं कि अलग अलग देते हैं? भैया जी ये लो ये बल्ला का कीमत, ये लो ये बैट का कीमत, ऐसे तो नहीं देते, दोनों को एक साथ जोड़ कर देते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी दोनों को हमको जोड़ देना है, और जोड़ने पे हमारा कितना रुपये बन रहा है? 3900 रुपये, 3900 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से ये जो दिख रहा है वो आपका क्या है? समीकरण है। ठीक है, यही क्या है? हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और नीचे देखते हैं। ठीक है, ये दूसरे के लिए बनाते हैं, इसी में देखते हैं पुनः प्रश्न अनुसार। इसी के नीचे लाइन में क्या बोला है? एक बल्ले और 2 बॉल, एक बल्ला और 2 गेंदे की कीमत कितना है? 1300 रुपये। इसको भी देखते हैं, एक बल्ले और 2 गेंदों की कीमत कितना है? यहाँ पे देखो सब चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1300 रुपये है। ठीक है, तो एक बल्ले की कीमत 1x प्लस 2 गेंदों की कीमत 2y। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको ध्यान में रखना, बल्ले क्या माने हैं हम लोगों ने? 100 माना है, तो बल्ला पे 100 होना चाहिए। गेंद क्या माने हैं? y। गेंद को देखो y माने हैं, कहाँ गया हमारा? ये एक गेंद की कीमत y, ये y माने है तो y होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। बल्ले का गेंद में नहीं जाना चाहिए, गेंद का बल्ले में, दोनों कीमत कितना है हमारा? 1300 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये दोनों समीकरण, एक ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आप लोगों को। चलो नोट करो। चल, हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, देखते हैं।
यहाँ बोला गया है दो संख्याओं का योग 16 तथा अंतर 8 है। इसका भी हमको समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बनाना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग कितना है 16 तथा अंतर 8 है। ये नंबर वाला है। ठीक है, तो नंबर वाले समझते हैं। ठीक है, हल। ठीक है, दो संख्या यहाँ पे देखो, पहली बात तो दो संख्या बोला है, अर्थात जो रहेगा दो संख्या होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, अलग अलग या सेम कुछ भी रहे उससे नहीं, दो संख्या होना चाहिए। ठीक, दो संख्या रहेगा। ठीक है, ये चीज हमको पहले से क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता नहीं है कि वो संख्या कौन कौन सा है, तो पहले उसको लिख लेते हैं। माना कि गणित वाले है, हर चीज को मान लेना। ठीक है, हर चीज को मान लेना। ठीक है, भैंस उड़ता है, हाँ माना कि उड़ता है। ठीक है, चलो माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या है, x है, तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। दूसरी संख्या क्या है, y है। पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, ये हमारा दो संख्या मिल गया। देखो पता नहीं फिर भी मान लिए। ठीक है, फिर भी हमको मिल गया। यही तो गणित का मैजिक है, कुछ पता नहीं फिर भी हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे प्यार बोला है उन दो संख्याओं का योग कितना है 16। योग मतलब क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो योग मतलब क्या होता है हमारा, योग मतलब होता है जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं तब हमारा कितना आता है 16। ठीक है, ये बोला गया है, यहाँ पे लिख लो। प्रश्नानुसार दोनों संख्या का योग 16 है। ये कैसे पता चला, प्रश्न में बोला गया है। तो दोनों संख्या को जोड़ दो, ये x प्लस y, ऐसे ही तो जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ दो तो कितना आना चाहिए 16। दोनों को जोड़ेंगे तो 16। ये है हमारा समीकरण 1। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 8। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब घटाना। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए, ये चीज आपको और आएगा। ठीक है, आगे आएगा। अंतर मतलब घटाना, योग मतलब जोड़ना, हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, चलो योग का तो सब जानते हैं, अंतर का मतलब नहीं जानते। अंतर मतलब दो वस्तुओं को अंतर समझते हैं, लेकिन गणित में क्या होता है, अंतर मतलब घटाना। ठीक है, चलो तो दोनों, अब दोबारा लिखते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है जी 8 है। हाँ, हम लोगों ने लिख दिया। दोनों संख्याओं को एक दूसरे से घटा दो, x माइनस वाई बराबर कितना आना चाहिए 8। यह है हमारा समीकरण 2। ठीक है, राइटिंग समझने की कोशिश करना। ये क्या है, x माइनस 1, x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। यही हमारा क्या है, 2 समीकरण है। ठीक है, चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, चलो देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। ठीक है, ये बहुत ही कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, 7 गुनी थी बोल रहे हैं। ठीक है, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इस काम को सिर्फ समीकरण बनाना है। चलो देखते हैं। नरेश, यहाँ पे देखो एक पिता और एक पुत्री के बीच में बात हो रहा है। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको स्वयं की उम्र लेना है और अपने पिताजी की उम्र। ठीक है, आपको हमेशा उदाहरण उस चीज का लेना है जिस चीज को आपने पहले से देख चुका है, पहले से जानते हो। ठीक है, उस चीज को उदाहरण कभी मत लेना जिस चीज को आप देखे ही नहीं, जानते ही नहीं, क्योंकि जिस चीज को हम लोग पहले से देख लेते हैं उसके सोचने की क्षमता ज्यादा रहता है। ठीक है, और जिसके बारे में जानते ही नहीं उसको सोचेंगे कैसे। ठीक है, आपको पता होगा जैसे हम लोग कोई भी जगह पे जाते हैं, जब हमको उस जगह के बारे में नहीं पता रहता तब हम लोग उस जगह के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ वहाँ पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मतलब उसका बहुत ही सुंदर चित्र मन में बनते रहता है। लेकिन जब जाते हैं, जब देखते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये तो सब झोल झाल है। ठीक है,
हाँ तो वही है, ठीक है। तो आप हमेशा उदाहरण उस चीज का लेना जो चीज पहले से देख चुके हैं। मानते हैं यहाँ पे नरेश का नाम ना लिखकर आपके पिताजी का नाम है, ठीक है, और वो पुत्री कौन है, आप खुद है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी। गुनी का मतलब क्या होता है, गुनी मतलब गुणा, गुनी मतलब गुणा, ठीक है। अब से 3 साल बाद, ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके लिए आपको, ये तो 7 साल पहले का बोल रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको वर्तमान आयु लेना है। कौन सा आयु, वर्तमान आयु, ठीक है। जब तक वर्तमान आयु नहीं लोगे तब तक नहीं बन पाएगा, ठीक है। बहुत ही बनेगा, देखना। माना, गणित वाले हैं, मान लेते हैं, माना कि नरेश, ध्यान रखना आपको यहाँ जो नाम दिया रहेगा उसी को लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आपके पिताजी का नाम डाल दिया, ठीक है। चलो, नरेश की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है, वही हमेशा मानते हैं एक्स है, ठीक है। ये हो गई नरेश की वर्तमान आयु और पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष है, वर्ष है, वर्ष है, ठीक है। ये हो गया दोनों का वर्तमान आयु, ठीक है। दोनों का वर्तमान आयु पता चल गया हमको कितना है, वर्तमान आयु एक्स और पुत्री का वाई, ठीक है। अब आपको 7 साल पहले, 7 साल पहले में चले जाना है, 7 साल पहले, 7 साल पहले, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे कि आपको अभी 15 साल चल रहा है, ठीक है। जैसे आपको अभी कितना चल रहा है, 15 साल, तो 7 साल पहले कितना चल रहा होगा, 7 साल पहले 8 साल, बिल्कुल सही। तो ये बताइए आपको कैसे में पता चला कि 8 साल चल रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है, मेरा अभी 15 चल रहा है, तो 7 साल पहले उसमें 7 को माइनस कर दिए, माइनस किए ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या बोला है, 7 साल पहले बोला है, 7 साल पहले, ये 7 साल पहले बोला है। तो आपको इसमें भी जो वर्तमान आयु था उसमें माइनस किए थे ना, अपना उम्र, अपना वर्तमान आयु कितना था, 15, 15 में किसको माइनस किया, जो 7 साल पहले पूछे तो 7 साल माइनस। ठीक, यहाँ भी आपको वर्तमान आयु में क्या कर देना है, यहाँ लिख लेना, नरेश की आयु, नरेश की आयु कितना रहेगा, ये वर्तमान आयु 7 साल पहले का पूछा तो x माइनस 7, ठीक है ये। ठीक, उसके बाद आपको पुत्री का भी निकालो, पुत्री की आयु, इसमें भी उसकी वर्तमान आयु कितना है y, तो y माइनस 7, ये 7 साल पहले का आयु निकल गया दोनों को, ठीक है। दोनों के 7 साल पहले का वर्तमान आयु निकल गया, 7 साल पहले का आयु, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है 7 साल पहले मेरी आयु, समझना इस बात को। मेरी आयु मतलब नरेश की आयु, नरेश की आयु कितना है, x माइनस 7। मेरी आयु तुम्हारी आयु से, तुम्हारी आयु मतलब उसकी पुत्री की आयु से, उसकी पुत्री की आयु कितना है, y माइनस 7। ये हो गया। आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, गुनी मतलब गुणा। तो आपको जो पुत्री की आयु हो, तुम्हारी आयु ये किसकी है, पुत्री की, उसमें क्या कर देना है, आपको 7 का मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार से ये हमारा एक समीकरण बनने वाला है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 7 है यहाँ पे, और यहाँ जो दिया है 7 y माइनस 7, 7y माइनस 7, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कोष्टक ओपन करो, 7y का मल्टीप्लाई किया तो 7y और 7 7 49, ये हो गया। आप सभी को पक्षांतर करके एक साइड ले आओ। आप ध्यान दो, ये अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं, ठीक है, अपने गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, तो इनके चिन्ह क्या है, परिवर्तित हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस, बराबर इधर क्या बचा, कुछ नहीं। दूसरे मोहल्ले जाएंगे तो अपना घर तो खाली ही होगा ना। हाँ ठीक, अब देखो ये एक सम और ये 7y को पहले लिख लेते हैं, और इसमें इसको देख लो, ये दुश्मन ये दोस्त फदक के, तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 42, बड़ा नंबर में प्लस लगा है ये। इस प्रकार से ये हमारा है समीकरण 1, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 निकला, कितने में निकला हमारा, इतने तक में, ठीक है। उसके बाद और आगे देखेंगे, चलो नोट करो इतना। चलो आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
एक समीकरण मिल गया, एक और मिलेगा इतने में, ठीक है। अब देखते हैं 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद। अब पहले समझते हैं, मान लो अभी वर्तमान आयु आपका कितना साल चल रहा है, 15 साल, तो 3 साल बाद कितना चलेगा, 18 साल। बिल्कुल सही। कैसे पता चला, वर्तमान में उसको जोड़ दिए, ठीक। तो इसमें भी क्या करोगे, वर्तमान में इसको जोड़ दोगे, यहाँ पे लिख देना नरेश की आयु। नरेश की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान कितना है 100, 3 साल बाद कितना होगा 100 + 3। उसके बाद उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, वर्तमान आयु कितना है y, कितना जोड़ देंगे, 3 साल बाद बोला है, 3 साल जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोल, 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की, मेरी आयु कितने हैं, मतलब नरेश की आयु, ठीक है। तुम्हारी आयु कितना है y + 3, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। गुनी मतलब गुणा, आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ, नहीं होगा तो किसी के साथ नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये लिखा है हमारा 3y + 3, ठीक है। चलो इसको कोष्टक ओपन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3y + 3 × 9, ठीक है। सबको एक साइड ले आओ, ये प्लस में है तो इधर आया तो हमारा किस में हो गया, माइनस में। ये भी प्लस में, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में। इधर कुछ नहीं, 0, ठीक है। एक से -3y को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें चर वाले में जमाती है, समझो। 3 में माइनस, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस कितना आ जाएगा 6 = 0। इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 2, ठीक है। यही जो 2 समीकरण निकला है, समीकरण 1 और 2 वही आंसर है, ठीक है। यही हमारा समीकरण है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं और आगे देखेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्नावली 2 में क्या करेंगे, जो प्रश्नावली निकला है हमारा, जो समीकरण निकला है इसमें, उन सबको हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।